हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो साउथ चाइना सी के टेंशंस और इंडिया के स्ट्रेटेजिक मूव से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम जानेंगे 17 जून 2024 को फिलीपींस और चाइना के बीच हुए एक वायलेंट क्लैश के बारे में और किस तरह इंडिया ने अपने स्टांस को बदला है। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने क्यों फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स दिए हैं और ये डील चाइना के लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है। तो दोस्तों, 19 अप्रैल 2024 को इंडिया ने फिलीपींस को अपना पहला बैच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का डिलीवर कर दिया था। यह डील टोटल $375 मिलियन की थी। पर सवाल यह उठता है कि ट्रेडिशनली न्यूट्रल रहने वाला इंडिया एक ऐसे नेशन को वेपन क्यों दे रहा है जो चाइना के साथ एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट के अंदर इन्वॉल्व है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक मोटिव्स क्या हैं जो साउथ चाइना सी के इशू पर अपना स्टांस इंडिया ने बदल लिया है। पर वीडियो शुरू करने से पहले लाइक बटन अभी दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सारे इशू के बारे में। तो दोस्तों, साउथ चाइना सी एक 1.4 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एक ऐसा एरिया है जो इंडो पैसिफिक रीजन के बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद है। ये एक थ्राइविंग फिशिंग जोन भी है। पूरी दुनिया के लगभग 10% जो फिश है, ग्लोबल फिश, वो यहीं से ही कैच की जाती है, यहीं से ही उसको पकड़ा जाता है। और दुनिया का 1/3 ग्लोबल ट्रेड भी इसी रूट से ही गुजरता है, जो बहुत सारी इकोनॉमीज को इस रीजन पर डायरेक्टली डिपेंडेंट बना देता है। अब आप सोचो, एक ऐसा इलाका, पूरी दुनिया का 1/3 ट्रेड जो है जिस इलाके से गुजरेगा, वो दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ कितना ज्यादा इंटीग्रेट होगा। और अगर इस इलाके के अंदर कुछ भी चीज होता है तो ये पूरी की पूरी कंट्री, पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ही हिलाकर रख सकता है। ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। 2016 में ये जो ट्रेड था, ये $3 ट्रिलियन के आसपास का था, जिसमें 30% ग्लोबल मैरीटाइम क्रूड ऑयल ट्रेड भी शामिल था। और 2024 में ये ट्रेड बढ़कर $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है। तो दोस्तों, ये रीजन नेचुरल रिसोर्सेज में भी बहुत ज्यादा रिच है। इसमें 11 बिलियन बैरल ऑयल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के डिपॉजिट भी मौजूद हैं। तो आप सोचो कितना ज्यादा इकोनॉमिकली रिच ये इलाका पूरा हो जाता है। पर साउथ चाइना सी और साउथ चाइना के साथ जुड़ा हुआ जो डिस्प्यूट है वो लगातार न्यूज में बना रहता है। ज्यादातर ये इलाका डिस्प्यूट में या टेंशंस में ही घिरा हुआ है। वियतनाम होगा, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन और ताइवान, सब इसके अलग अलग पार्ट्स को क्लेम करते हैं। लेकिन चाइना अपने 1936 में बने हुए एक मैप के बेसिस पर पूरे साउथ चाइना सी का 80 to 90% एरिया हिस्टोरिकल राइट्स के अकॉर्डिंग क्लेम करता है। यह मैप कहता है कि 9 डैश लाइन के अंदर का एरिया चाइना का है, जो 5 और कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अगेंस्ट जाता है। यानी कि दूसरी कंट्रीज के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिनको हम ईईजेड भी बोलते हैं, चाइना कहता है कि यह आपका नहीं है, यह मेरा है। यानी कि डायरेक्टली दूसरी कंट्रीज की जो टेरिटरी है, जो मैरीटाइम टेरिटरी है, उसको चाइना क्लेम करने की कोशिश करता है। इससे इन नेशंस के बीच में टेंशन जो है वो बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ेंगी? हर कंट्री अपनी कंट्री की टेरिटरी को, चाहे वो मैरीटाइम हो चाहे वो लैंड टेरिटरी हो, उसको हमेशा अपने सोवरन बेसिस के ऊपर अपने आप के लिए ही क्लेम करता है। पर चाइना और फिलीपींस के रिलेशंस अब और ज्यादा खराब हो चुके हैं। इस डिस्प्यूट का सेंटर है सेकंड थॉमस शोल, जो कि साउथ चाइना सी के अंदर ही मौजूद है। ये जो सेकंड थॉमस शोल है, ये फिलीपींस से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है, पर चाइना से ये 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अब आप सोचिए, चाइना से 1000 किलोमीटर, फिलीपींस से सिर्फ 200 किलोमीटर, पर फिर भी चाइना कहता है कि भैया फिलीपीन ये आपका नहीं है, ये तो हमारा इलाका है। 1999 से ही फिलीपींस अपनी मेरीन्स, अपने कुछ शिप्स को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, या वर्ल्ड वॉर 2 की जो शिप्स फिलीपींस के पास मौजूद थी, इस इलाके के अंदर ग्राउंड करके रखता है। यहां पर सोल्जर्स को भी मेंटेन किया हुआ है फिलीपींस ने, और हर महीने रीसप्लाई करने के लिए नेवी जो है फिलीपींस की इस इलाके में जाती है और उसके सोल्जर्स को सप्लाई पहुंचाकर वापिस आती है। पर चाइना इन शिप्स को एग्रेसिव टैक्टिक्स के थ्रू टारगेट करने की कोशिश करता है। चाइना फिलीपींस की नेवी के अगेंस्ट वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करता है, लेजर्स का, वेपन्स का इस्तेमाल करता है और उनको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और यही हुआ। रीसेंट कन्फ्रंटेशन में चाइनीज कोस्ट गार्ड ने फिलिपिनो बोट को रैम कर दिया, उसको तोड़ दिया और मेकशिफ्ट स्पीयर्स दिखाए गए, यानी कि उनको हथियार भी दिखाए गए, जिस वजह से एक फिलिपिनो सोल्जर्स अपनी एक उंगली भी खो बैठा था। यानी कि ये क्लैश जो था वो थोड़ा वायलेंट भी हो रहा था। जैसे जैसे सिचुएशन टेंस होती जा रही है, फिलीपींस का सबसे पुराना एलाई यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने 1951 के म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी को ऑनर करने को प्रॉमिस भी कर दिया है। यानी कि जो अमेरिका है वो अब फिलीपींस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने एफर्ट्स जो है वो बढ़ाने का प्रॉमिस कर रहा है। ये ट्रीटी दोनों नेशंस को एक दूसरे की हेल्प करने को बाउंड करती है अगर उन्हें अटैक किया जाए किसी तीसरे नेशन के द्वारा। फिलीपींस फिर भी अपने डिफेंस के लिए सिर्फ यूएस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। इसी वजह से वो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ा रहा है और डिफेंस परचेसेस और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहा है, और करनी भी चाहिए। और इसी के चलते फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा है। ये डील सिर्फ वेपन एक्सपोर्ट नहीं है,
ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी दिखता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो जॉइंटली इंडिया और रशिया ने बनाई है, एक मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एक वर्सेटाइल वेपन जिसको बोला जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। ये मिसाइल सबसोनिक और सुपरसोनिक स्पीड दोनों में ही ऑपरेट कर सकती है और अपनी हाई स्पीड कैपेबिलिटीज की वजह से ये एनिमी डिफेंस सिस्टम को इजीली बाईपास कर सकती है। इसका रेंज 400 किलोमीटर तक है। वैसे तो ब्रह्मोस की रेंज जो है वो और ज्यादा है, बट भारत ने जो फिलीपीन को ब्रह्मोस मिसाइल दी है उसकी रेंज लगभग 300 से 400 किलोमीटर के आसपास ही है और ये एयर प्लेटफॉर्म पर से या सी से या लैंड से, इन सभी प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च भी किया जा सकता है। फिलीपींस के लिए यह मिसाइल एक गेम चेंजर है। ये उनके डिफेंस को सिग्निफिकेंटली एनहांस करता है और उन्हें चाइना के इंक्रीजिंग अग्रेशन के खिलाफ एक पावरफुल डिटरेंट मिलता है। इसके चलते यह ब्रह्मोस डील फिलीपींस के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान्स के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसे फिलीपींस को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने में मदद भी मिलेगी। बट इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, इंपैक्ट ऑफ द ब्रह्मोस डील ऑन इंडियाज ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री, हमको यह भी समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, इंडिया के लिए ब्रह्मोस डील एक लैंडमार्क मूवमेंट है। पहले इंडिया एक मेजर आर्म इंपोर्टर हुआ करता था, हम दूसरी कंट्री से वेपन्स को इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब इंडिया अपने इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज को एक्सपोर्ट कर रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। यह डील इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को शोकेस करती है। बट सवाल है, व्हाई इंडिया इज सप्लाइंग ब्रह्मोस टू फिलीपींस? तो इंडिया फिलीपींस को यह मिसाइल्स क्यों दे रहा है? क्या इंडिया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्ट्रेंथन करना चाहता है? हां, बिल्कुल, यह डील इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक नया चैप्टर है जिसमें इंडिया अपने रीजनल पार्टनर को सपोर्ट कर रहा है जो चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट क्यों है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर? तो दोस्तों, इंडिया ट्रेडिशनली न्यूट्रल कंट्री रहा है, लेकिन इस ब्रह्मोस डील से क्लियर हो गया है कि इंडिया अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी को ग्लोबल लेवल पर लेकर जा रहा है। ये क्लियर मैसेज है। इंडिया अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी को एक्सपेंड करेगा और चाइना के टेरिटोरियल एक्सपेंशन को अपोज करेगा ताकि चाइना को कंट्रोल किया जा सके। जब हम इंटरनेशनल कंपटीशन की बात करते हैं तो यह भी देखेंगे कि इंडिया का पोजीशन किस तरह से बदल रहा है। चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज के साथ कंपटीशन के बावजूद इंडिया अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है और यह ब्रह्मोस डील उस स्ट्रेटजी का ही एक पार्ट है। अब अगर हम दोबारा एक बार साउथ चाइना सी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों, साउथ चाइना सी के रिसोर्सेज सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन को ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। हम इस बात को समझ चुके हैं अभी तक। जहां फिशिंग इंडस्ट्री इस रीजन का एक मेजर पिलर है, वहां इसका ऑयल और गैस रिजर्व भी एक की रोल प्ले करता है। इस रीजन में जो मैरीटाइम ट्रेड होता है उसे दुनिया की कई इकोनॉमीज के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, चाइना के ये एग्रेसिव बिहेवियर सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए ही नहीं है बल्कि साउथ चाइना सी के रिसोर्सेज पर कंट्रोल करने के लिए भी है। ये रीजन दुनिया का 1/3 मैरीटाइम ऑयल ट्रेड हैंडल करता है और ऑयल रिजर्व्स के साथ ये एक मेजर नेचुरल गैस डिपॉजिट्स का भी होम है जिसका डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है। इंडिया का इंटरेस्ट भी इस रीजन में बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया को अपने एनर्जी नीड्स को मीट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए ही चाहिए और साउथ चाइना सी एक की एरिया है इस पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करें चाइना और यूएस और फिलीपींस की अलायंस के बारे में, तो ये सिचुएशन देखते हुए फिलीपींस को अपने डिफेंस को सिर्फ यूएस पर डिपेंडेंट नहीं रखना पड़ा या फिलीपींस चाहता है कि वो सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। फिलीपींस ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स जो फिलीपींस का एक बहुत पुराना अलाई है, अपने 1951 की म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी को ऑनर करने का प्रॉमिस तो करता है, बट हम जानते हैं कि अमेरिका कोई रिलायबल कंट्री नहीं है। ये ट्रीटी इन दोनों देशंस को एक दूसरे की हेल्प करने को बाउंड करती है, बट गॉड नोज अमेरिका हेल्प करने के लिए आएगा या नहीं आएगा। तो फिलीपींस की स्ट्रेटजी है कि अपने डिफेंस को डाइवर्सिफाई करो क्योंकि अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करना ये एक बहुत बड़ी गलती फिलीपींस के लिए हो सकती है। इसीलिए फिलीपींस जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ जो अपनी डिफेंस एक्सरसाइजेस है उसको बढ़ा रहा है और अपनी खुद की मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की वो कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, अब ये समझना जरूरी है कि ब्रह्मोस मिसाइल की ये जो डील है वो सिर्फ एक वेपन डील नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को रीडिफाइन कर रहा है और फिलीपींस के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनर के रूप में इंडिया को एस्टेब्लिश कर रहा है। इस डील ने ना सिर्फ इंडिया की ग्लोबल डिफेंस पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया है बल्कि साउथ चाइना सी के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को भी इन्फ्लुएंस करने का काम किया है। फिलीपींस का डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस अब नए टूल्स और स्ट्रेटेजीज के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या ये डील फिलीपींस के लिए गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें और अगला वीडियो आपको जरूर, और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए, अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।